नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। कश्मीर को कवर करते हुए इस वक्त पीओके वाले बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये ज़रा कश्मीर की वादियां दिखाइए। पीओके का इलाका है, पाकिस्तान यहाँ से 12 किलोमीटर लगता है और यहाँ के तमाम सारी हमारे साथ महिलाएं हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि पीओके बॉर्डर पर क्या स्थिति है और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों का जीवन किस तरीके से रहता है और महिलाओं के लिए यहाँ पर किस तरीके से अपने घर परिवार को एक चलाती हैं और तमाम सारे मुद्दों पर मसलों पर बातचीत करेंगे। आज यहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। 12 किलोमीटर पाकिस्तान है, तो संभव था? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए हो, दिल्ली से यहाँ तक आए कवर करने के लिए हमारा एरिया, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया, क्योंकि ये दिल्ली तक हमारी आवाज़ जाएगी। मैं ये कहती हूँ कि एक गरीब जो यहाँ का, आप देखो तो यहाँ किसी के पास इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी ज़मीनें, कोई मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा कारोबार चलेगा। आप लोग सारी जगह घूमे हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना वोट मत ज़ाया करें। गरीब के पास एक वोट है, वो एक वोट गरीब का किसी का घर चूल्हा जला सकता है। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने सीधे रास्ते में चले। अपनी जब रेल पटरी से उतर जाती है तो डब्बे को ऊपर आते आते बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस पटरी पे ही क्यों ना चले। यहाँ के लोगों की जीवन पटरी पे चल रहा है? हाँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहला गोलाबारी बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब लोगों को ये नहीं पता था कि खाना जहाँ बना हुआ होता वहीं रहते थे। किसी का बैल गया तो उसकी टांग अलग होती थी, इंसान की टांग सिर अलग होता था। इतनी गोलाबारी थी कि हम लोग घरों में नहीं बैठ सकते थे। आज मैं कहती हूँ कि मोदी जी का लाख लाख शुक्र है कि बॉर्डर के लोग सुकून से खाना रोटी खा रहे हैं। ये हम उनको बहुत दिल की गहराइयों से गोलाबारी कब से बंद हुई? ये जब से मोदी जी 2014 में आए उसके बाद ही तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मतलब कहाँ तक गोलाबारी होती थी लास्ट? यहाँ इधर? हाँ जी, मेरे घर के यहाँ पास में, हम यहाँ खड़े थे, यहाँ पे बहुत हर जगह लोगों के शीशे, लोग मतलब ऐसे बर्तन उठा उठा के भागते थे। सेफ जगह कोई भी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ अंधाधुंधा गोलाबारी चलती थी बॉर्डर के। पर ये है कि ये मोदी जी का बहुत ही ज़्यादा ये बॉर्डर के लोगों के लिए बहुत, क्योंकि जो इंसान सबसे पहले क्या चाहता है इंसान, एक सुकून। अगर सुकून है, अगर आपको किसी तरह की तंगी नहीं है किसी तरह की, तो वो आपको लिए बहुत अच्छी बात है। हम खाना खा रहे हैं, अच्छी तरह बैठ रहे हैं, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लोगों के घर बने। क्योंकि पहले लोगों को दिलचस्पी नहीं थी कि घर किस लिए बनाना, अभी गोला आएगा घर उड़ जाएगा। ऐसा था? ऐसा सीन था यहाँ पे, तो बहुत बुरा कुछ सीन था। देखा आपने मतलब उस समय पे कि ऐसा कुछ हुआ हो, किसी घर उड़ा हो? जी बहुत, हमारे सबके घर उड़े। आगे मेरे दो वो मुझे समझ लो रिश्तेदारी में दादा ही लगते थे, वो दोनों मियाँ भी का इंतकाल हुआ। हमारे इधर पीछे रिश्तेदारों का बच्चियों की मतलब टांगे अलग होगी, सिर अलग अलग से ऐसे बांध के उनको फिर लोगों को ने दफनाया है। तो ऐसे हालात थे यहाँ पे। किस समय की, ये किस सन की? 2003 की 4 की बात है। 3 में तो इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई कि आर्मी का पूरा एरिया जला दिया था। अच्छा। हाँ, और लोगों के घर बस पूछो मत, बहुत बुरे हाल। जी हाँ जी। 99 में बहुत ज़्यादा गोलाबारी थी, बहुत ज़्यादा जी। 99 में बहुत गोलाबारी थी और बहुत नुकसान हुए। यहाँ के लोगों के मकान सब कुछ नुकसान हुए थे, इंसान भी कहीं मतलब ज़ाया हुए थे जी। क्या कंडीशन थी उस समय पे जब? बहुत ज़्यादा, बहुत। हम अब तो खाने ही नहीं खाते थे, ना पकाते थे। कोई पका हुआ था वो भी मोर्चों में लेके जाते थे, उधर खाते थे। मतलब कोई भी नहीं था, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे। अगर बीमार होते से कैसे जाते? ऐसे ही लोग मर जाते थे, गोला से डरते थे, गोले ही लगेगा मर जाएंगे, तो हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे अगर बीमार होंगे। बहुत परेशानी के टाइम गुजरा। खाना पीना नहीं बनता था घर में तो कैसे चलता था? ऐसे भूखे रहते थे, क्या खाते? कोई पड़ोसी किसी के पास होता था, कोई भी बनाता था, एक दूसरे को दे देता था। ना खाना, ना कमाने का कोई जरिया था, ना खाने का कोई जरिया था। ये सारे हालात रहते थे। ये बहुत बड़े हालात ख़राब रहते थे यहाँ पे कि पूछो मत। दुनिया ने मतलब यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने इतना सफ़र किया है कि कोई पता नहीं। जैसे ऐलान हो जाता था कि अभी गोलाबारी 4 बजे होने वाली है, दुकानदार अपनी कोई दुकानें बंद करते थे, कोई नहीं करते थे, शटर ऐसे ही डाल के अपने घरों में या ज़मीन के अंदर मोर्चे बने हुए थे उसमें घुसते थे अपनी जानें बचाने के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ एक इंसान ऐसा आया, दुनिया जो मर्जी बोले, लेकिन यहाँ बॉर्डर के लोगों के लिए मोदी जी ऐसा आया कि इनकी ज़िंदगी खुशहाल करके चले गए।
बहुत बढ़िया खुफिया। मतलब बंकर के अंदर छुपना पड़ा। जी बिल्कुल, जमीन ये के घर अंदर के- बंकर बनाए हुए थे। अभी भी बने हुए हैं बट बने हैं क्या? हाँ बंकर सबके बने हुए हैं। लेकिन ये है कि अब ऐसा कुछ माहौल नहीं है, गोलाबारी है नहीं, सब बंद हो चुकी है। तो लोग आराम से अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपनी गाय भैंस जिसने रखी है वो करते हैं, कोई किसी तरह का भी काम है, लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये मालूम कैसे चलता था? आप जिनने कहा 4 बजे ऐलान हो गया कि गोलाबारी होती है, तो कौन बताता था, कैसे मालूम? आर्मी के लोग ऐलान करते थे कि अभी गोलाबारी हो रही है, तो आप सब या सरपंच मोहल्ले का बोलता था कि आप अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने मोर्चों में चले जाओ। तो फिर लोगों को भागना पड़ता था। तो जब आप लोग घर के अंदर आ जाते थे तो कब मालूम चलता था कि अब खुल गया, चलो अब गोलाबारी बंद? गोलाबारी सारी बंद हो जाएगी, धुआं धुआं, बुरा हाल पूछो मत, बहुत बुरे हालात थे। तो फिर रात को लोग कोई 10 बजे निकले, कोई 11 बजे, कोई 9 बजे, जैसे जैसे बंद होए कहीं की आवाज़, क्योंकि लोगों को इतनी दहशत थी ना, तो अगर ऐसे कोई मतलब गाड़ी का भी ऐसे बजता ना, लोग डर जाते थे कि ये गाड़ी का हॉर्न भी हाँ, उससे भी लोगों को दहशत इतनी पैदा हो रखी थी। लोग डर के मारे, कोई श्रीनगर में बस के इस गोलाबारी के पीछे, कोई कहाँ मुल्कों में निकल गए, क्योंकि हमारे बॉर्डर के इलाके बिल्कुल सेफ नहीं थे। आपके मतलब कि याददाश्त में सबसे खतरनाक तस्वीर कौन सी है, जो गोलाबारी या कुछ ऐसा भयानक? वो भयानक, मैं आपको क्या बोलूं, हमारा उस टाइम यहाँ पे पुराना घर था, मेरे डैडी थे और मैं थी और मेरी बेटी थी, छोटी गोद में थी मुझे बेटी। 2003 की बात है ये। तो पहले हमारा घर ऐसे था, तो यहाँ ये इधर ये पत्थर है, ये इसमें गोला यहाँ से लगा और वहाँ से निकला, और हम ऐसे लेट के, मेरी छोटी सी बच्ची थी 1-1.5 महीने की, ऐसी कुछ 2-4 महीने की थी शायद, मुझे पूरी तरह याद नहीं। तो हम ज़मीन में लेट के, हमारे शीशे सारे टूटे, घर घर घर। हमने सोचा हमारे ऊपर आ गया। वो दिन मैं कहती हूँ खुदा ना वापस लेके आए। फिर उसके बाद मेरी कज़न की शादी थी, खाना खा रहे थे लोग, खाना छोड़ के भाग गए। उसके बाद में शादी थी मेरी कज़न की, तो खाना लोगों का मुंह में रहा, पीछे गोलाबारी चली स्टार्ट होगी। उसी गोलाबारी में हमने विदाई की उसकी, लेकिन दुनिया भागी। मतलब ऐसे बुरे हालात थे, शादियों में गोला बारूद से विदाई करनी पड़ती थी। यहाँ बॉर्डरों के लोगों की मैं कहती हूँ दुख बहुत लगता है, क्योंकि हमने ऐसे देखे हुए ना कि शायद यहाँ के लोगों में कहती हूँ पता नहीं कैसे फेस किया और कैसे वो चले। बहुत इस चीज़ पे दुख है। पर ये है कि हाँ, आज लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार पर बीजेपी सरकार के अलावा किसी ने यहाँ की लोगों की नहीं सुनी। आप भावुक हो रही हैं, मतलब वो मंजर याद करके? वो मंजर याद आता है, क्योंकि मेरे पापा भी थे, आज इस दुनिया में नहीं है, मैं भी थी, लेकिन दुख बहुत है। यहाँ की आवाम के लिए दुख बहुत है। मतलब ये दुख है बॉर्डर के इलाकों पे, जब गोलाबारी यहाँ के लोगों के लिए आम जीवन हो चुका था, और उस दौर से ये लोग मतलब हर एक लोगों ने उस दौर को देखा है। आज आपके फादर जहाँ भी होंगे, मतलब भगवान जन्नत अता फरमाए, वो जन्नत में है, वो जनती थे। पर ये है कि उन्होंने भी ये ऐसा मेरे पापा ने एक दिन में, 1 घंटे में, दिन नहीं 1 घंटे में हमारे लिए, हम क्योंकि उसकी बेटियाँ थी, बेटा कोई नहीं था, 1 घंटे के अंदर उन्होंने ये बैंकर बनाया था खोद के। सोचो, आर्मी में उन्होंने जॉब की थी, पर 1 घंटे के अंदर अंदर वो, जब ये गोलाबारी पहली बार स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी। उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर हमें बैंकर तैयार करके उसमें हमें बिठाया। क्या चाहते थे आपके फादर की, मतलब क्या हमारे बच्चे करें, और मतलब जब उस समय के हालात थे तो वो एक तरीके से वो चीज़ों को करा नहीं सके आपको? फिर भी उन्होंने कराया। हम सब बहनें पढ़ी लिखी हैं, सबको पढ़ाया। उस दौर में इतना मतलब कि आप लोगों को सक्सेस करवा दिया, तो ये कैसे? मैं थी तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो फिर मतलब हमारी शादी होगी। उसके बाद मेरे पापा को ये लगा, क्योंकि उस टाइम हमें नहीं इतना स्कूल पढ़ाई करवाते थे, कि चलो 8वीं 7वीं पढ़ गई, अपने लिए बहुत है इन लोगों के लिए ना। मैंने चलो चंडीगढ़ में आगे स्टडी जो भी की है, बट ये है कि मतलब उसके बाद मेरे पापा ने पीछे मुड़ के किसी भाई का, किसी का, दुनिया का, मतलब मेरे पापा ने नहीं सुना कि मैंने अपनी बच्चियों को स्टडी करानी और मैंने अपनी बच्चियों को सरकारी जॉब दिलानी, और वो उन्होंने करके दिखाया बहुत अच्छे से। जी, तो उस समय पे मतलब आप लोगों को इतना पढ़ा दिया, तो ये कोई आप कैसे ये सब हो गया उस समय पे?
जी बिल्कुल, बस जैसे भी हुआ, लेकिन उन्होंने एक थाना हुआ था कि मैं अपनी बच्चियों को अच्छे मकाम पे पहुँचाऊँगी, तो उन्होंने पहुँचा दिया। वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, इस दुनिया में नहीं है, और उनका नाम चलता है यहाँ पे भी। आज भी लोग उनको याद करते हैं तो आंसू ज़रूर बहाते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताई कि उस दौर की बात। अब जैसे आपके सामने हम कैमरे से बात कर रहे हैं, यहाँ की बच्चियाँ भी बात कर रही हैं, महिलाएं भी बात कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। कोई घर से बाहर निकलता था? उस टाइम कौन निकलता था? नहीं, उस टाइम नामुमकिन था निकलना बाहर। बट आज फिर भी हमारी बच्चियाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह स्टडी करती हैं। आज हमारी बच्चियाँ बाहर हैं, मेरी बेटी बाहर है यूके में इस टाइम। आज बच्चियाँ हमारी कहाँ तक पहुँची हुई हैं हमें पता है। बहुत अच्छी तरह अच्छे विचार दे के, अच्छा सोच दे के उनको कहेंगे। क्यों नहीं लड़कियों को आगे निकलने दिया जाता था? क्या बताया, ऐसा जहम में डाला जाता था कि बच्चियों को अपनी नहीं निकालना है? कौन लोग ये सब करते थे? ये मैं आपको बताऊं, इंसान की सोच होती है, वक्त के साथ सबकी बदलती है, क्योंकि उस टाइम वक्त ही ऐसा था। यहाँ पे कोई मतलब किसी किसी के पास टीवी होती थी, किसी के पास फ़ोन नहीं था, किसी तरह का कुछ मतलब ऐसा नहीं सहूलत थी कि बच्चियों के दिमाग में पड़े या हमारे बुज़ुर्गों के दिमाग में पड़े। क्योंकि जो देखो मस्जिद नमाज उतना ही हमारे लोगों का था, है ना, बुजुर्गों का, तो वो उनकी सोच इतनी रहेगी। आज जो ज़माने के साथ वो लोग भी बदले हुए, वो भी अपनी बच्चियों को आगे आगे पढ़ा के जा रहे। जो सोचते थे आपकी बच्ची 8वीं 10वीं में क्यों पहुंची, क्योंकि तो उनकी सोच थी, खैर वो सोच चली गई। आज लोग बहुत एडवांस अच्छा, ऐसा भी होता था कि जैसे बच्चियां और बेटियां आगे निकल गई तो लोग कहने लगे आपकी बेटी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, ये क्यों बाहर निकलती है, इसको अंदर रखो। बातें बहुत बनती थी, बातें इतनी बनती थी कि अगर किसी की बच्ची यहाँ टंगडार में चली गई या कुछ ऐसा हो गया तो वो उस बंदे को जीना हराम कर देते कि आपकी बच्ची आवारा होगी, आपकी बच्ची वहाँ घूम रही है, आपकी बच्ची ये कर रही है, वो कर रही। ये चीज़ें थोड़ा माहौल से के हिसाब से कमज़ोर बनाती थी बच्चियों को। लेकिन आज हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छे से पर्दे में ही रहना है, अपना चेहरा नहीं हाँ बिल्कुल, चेहरा दिखाना, वो माहौल अभी भी यहाँ पे है। वो चेहरा ना दिखाने वाला माहौल अभी भी है हमारे यहाँ इलाके में। शहर कई जगह बदल गया, लेकिन यहाँ करना में अभी भी ऐसे ही माहौल चल रहा है कि आप लोगों को ऐसे चेहरा वगैरह नहीं दिखाना, आगे नहीं आना है। तो यही थोड़ा इज्जत समझ ये चीज़ कौन मतलब बताता है कि इस तरीके की गाइडलाइन जारी करता है कि चेहरे नहीं दिखाना है? देखो वो बताते हैं, इसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। ये दीन में हमें है, हमें पर्दा करना है। आज हमारी मर्जी है कि हम खुद पर्दा नहीं करते हैं, बट हमें पर्दा करना है, जायज़ है हमें। ये हमें छोड़ना नहीं है, हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। इसलिए तो इससे क्या मतलब, जैसे आज तो बेटियां बहुत आगे जा रही हैं, बच्चियां मतलब अच्छी अच्छी सर्विसेज कर रही उनकी अपनी, अब सबकी अपनी अपनी मर्जी। अभी मैं पर्दा करूंगी, मेरी अपनी मर्जी है, कोई और कर। ज़बरदस्ती आज नहीं है, उस टाइम पे थोड़ी ज़बरदस्ती होती थी, आज ज़बरदस्ती नहीं है। बट पर्दा करना है, जायज़ है पर्दा। पर्दे के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, पर्दा ज़रूरी है हमें करना औरतों को। पर्दा इज्जत का पर्दा होना चाहिए। इज्जत का पर्दा अलग है, एक मतलब कि किसी समाज के लिए किसी ने कह दिया उस वजह से हमको पर्दा करना है, वो तो इज्जत के लिए भी पर्दा करना है। औरत को पर्दा करना ही है, जायज़ है, दीन में लिखा हुआ है हमें। जैसे आप में लिखा हुआ है मंगलसूत्र पहनना है, शादी के बाद सिंदूर डालना है, तो हमें भी ये जायज़ है, पर्दा करना हमें जायज़ है। हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है ये। तो आज तो मतलब बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और वो सब तो वो सबका अपना दीन अमान होता है ना। जैसे आपका अपना दीन अमान है, मेरा अपना है, मेरी अपनी मर्जी है, मैं किस लाइन में हूँ, मतलब अपनी अपनी मर्जी होती है ये। अच्छा, आपको पर्दा पसंद है कि वो आज की आगे वाली लाइफ पसंद है, जैसे लोग निकल रहे हैं, मॉडल बन रहे हैं तो और देश दुनिया में घूम रहे हैं? हाँ, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, तो सब घूम रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। अभी मैं भी पर्दा नहीं करती हूँ, ये मैं नहीं बोलूँ कि मैं पर्दा करती हूँ, बट पर्दा करना जायज़ है, मतलब इस्लाम में, इसको हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, जो चीज़ें आपके धर्म में लिखी हैं वो तो जायज़ है, लेकिन मतलब अपनी मर्जी से करना चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी है बाकी सबकी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे। मतलब वो आगे उनकी अपनी कब्र में जाना है उनको, हमें अपनी कब्र में जाना है, वो आगे उनकी अपनी मर्जी है। क्या नाम है? मेरा नाम बिस्मा बासी। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। अच्छा, कितने पढ़ाई करती हैं? जी 12th हूँ मैं। 12th में। मतलब आप इतनी जागरूक हैं और इतने अच्छे से बातें रख रही हैं, कभी सोचा था कैमरे में, कभी बोली है कैमरे पे? हाँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ 2-3 बार। अच्छा, जी। तो यही मीडिया वाले आए थे? जी, मीडिया वाले मेरी शॉप पे आए थे, मैंने वहाँ पे बोली थी ये सब क्या बात। बोली थी? कुछ नहीं, बस अपनी शॉप के बारे में ये सब वगैरह, और क्या बोलूँगी। यहाँ पे ब्यूटिशियन वाला कोर्स मतलब महिलाएं वगैरह आती हैं ब्यूटी? आप जब पर्दा करना है तो फिर ब्यूटिशियन का तो मेकअप तो ज़रूरत है ना, वो तो हम अपने हस्बैंड के लिए करेंगे, वो हमारी ज़रूरत है।
अभी अपने शोहर के लिए कर सकती है सब कुछ। इस्लाम में ये लिखा है अपने शोहर के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, बस गैर मर्द को नहीं दिखाने। जी आपका शोहर जो है वो तो बिना मेकअप के भी पसंद करेगा, बिना मेकअप के भी उसको आप अच्छे लगेंगे, मतलब हमारा जो सामने बन सवर के रहना है ना। अच्छा। जी शोहर के सामने बन सवर के रहना है, बस गैर मर्द के सामने नहीं रहना। जी मतलब अपने जो एक तरीके से शोहर है उनके सामने बन संवर के रहना है, बाकी लोगों के सामने आपको पर्दे में। जी जी बाकी सबके सामने पर्दे में रहना है। जी जी तो ये यहाँ की बच्चियाँ हैं, तो आज देख रही हैं आप मैम कि कितना अच्छे से। बिल्कुल, देखो आज हमारी बच्चियाँ एडवांस है, एडवांस चलती हैं और बहुत अच्छे से कैमरे के सामने भी बोल सकती हैं, लेकिन जो हमारा पर्दा जायज़ है वो इनको करना है। वो तो वैसे अपने धर्म पे अपने उसमें चलना है, ज़रूरी है वो चीज़ें, है ना। ब्यूटी पार्लर का चलाती है, लेकिन कह रही हैं कि ब्यूटी मेकअप कराओ लेकिन शोहर के लिए। हाँ ये तो है ना, शोहर के लिए दिल में नीयत बदनीयत नहीं करनी है कि हम किसी और के लिए तैयार हैं। अगर आप नीयत दिल में रख रहे हो कि हम अपने शोहर के लिए तैयार हैं तो आप हो सकते हो, आप कोई भी श्रृंगार कर सकते हो। ठीक है, ये हम आपको पाकिस्तान बॉर्डर पीओके बॉर्डर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, यहाँ की महिलाओं से भी बातचीत करा रहे थे कि यहाँ की महिलाएं और बच्चियाँ क्या कुछ सोचती हैं, इनके जहन में आज क्या है, और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।